आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर भुजा के ठोस घन में से सबसे बड़ा शंकु काट लिया गया है। शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमें एक घन दिया गया है जिसकी भुजा है 21 सेंटीमीटर। तो घन की सारी भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है और कहा गया है कि इसमें से एक सबसे बड़ा शंकु काट लिया गया है। तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक घन का चित्र बनाते हैं। तो ये हमारा घन है और इसकी भुजा क्या है 21 सेंटीमीटर। इसकी भुजा दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो इसकी सारी भुजाएं होगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है। कहा गया है कि इससे एक ठोस काटा जाता है, बड़ा शंकु काटा जाता है, सबसे बड़ा शंकु इससे काटा जाता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारा ये घन का जो है सतह है। तो इससे देखते हैं कि सबसे बड़ा जो शंकु काटा जाएगा वो किस तरह से काटा जाएगा। तो यहाँ से हम एक शंकु काटते हैं। मान लेते हैं कि ये नीचे का जो सतह है ये हमने बनाया है और यहाँ से हम एक सबसे बड़ा जो शंकु होता है वो इस तरह का शंकु, ये हमारा इस तरह का शंकु कटेगा। ठीक है। ये शंकु का आधार हो जाएगा जो कि वृत्ताकार होगा। तो यहाँ से अगर हम शंकु को काटे तो यहाँ पे जो वृत्त बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा हम देखते हैं। तो एक यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वृत्त बनेगा और यही क्या होगा, हमारा शंकु का आधार होगा। और यहाँ पे जो शंकु का आधार होगा वो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो सबसे जो बड़ा शंकु का आधार होगा वो यही हो जाएगा। तो इसकी आधार की त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी, इसका आधार का व्यास जो होगा वो इसकी भुजा के बराबर होगा। ये जो भुजा है उसके बराबर होगा। तो व्यास कितना दिया हुआ है इसका, एक भुजा दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार का व्यास कितना हो जाएगा, ये चूंकि 21 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास भी, इस शंकु का व्यास भी 21 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और शंकु का त्रिज्या कितना होगा, शंकु के आधार की त्रिज्या, ये आधार की त्रिज्या जो हो जाएगी वो क्या होगी, इस व्यास का आधा मतलब 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि शंकु के आधार की त्रिज्या 21/2 सेंटीमीटर होगी। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि ये जो शंकु होगा इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है। ये जो ऊंचाई है ये कितनी है। ठीक है। अगर हम इस फलक से यहाँ से एक शंकु को काटे तो इसका जो आधार होगा वो भी 21 के बराबर होगा। 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊंचाई का शंकु हम इससे काट नहीं सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा बड़ा शंकु काटेंगे उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। मतलब इसका ऊंचाई, इस शंकु का ऊंचाई भी हमें प्राप्त हो गया है कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब कहा गया है कि शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शेष ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें घन का आयतन ज्ञात करना होगा। घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का घात 3 भुजा क्यूब। तो भुजा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इस घन का भुजा है 21 सेंटीमीटर। तो 21 का क्यूब हो जाएगा और ये कितना सेंटीमीटर आएगा, ये आएगा हल करने पे 9261 घन सेंटीमीटर, या फिर कहें सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, घन का आयतन आ गया। अब इससे चूंकि हमने इस शंकु को काटा है तो इसका भी आयतन ज्ञात कर लेते हैं। और बचा हुआ आयतन क्या हो जाएगा, शेष ठोस का आयतन क्या होगा, हम पूरे ठोस में काटा हुआ ठोस का आयतन हम घटा देंगे तो हमें शेष ठोस का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि शंकु का आयतन हम ज्ञात करते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन जो हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r² इंटू h। ठीक है। तो 1/3 और पाई का मान 22/7 रखेंगे और r का मान क्या है, यहाँ पे हमें त्रिज्या का मान पता है कि शंकु का त्रिज्या जो है 21/2 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 21/2 गुने 21/2 और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 21। ठीक है। तो अब इसे हल करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये 3 से 3 कटेगा और 2 से कटेगा 22, 11 बार में। ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 11 गुने 21 गुने 21 बटे में क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि ये भी आयतन है तो ये क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसे और हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2425.5 घन सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा शंकु का आयतन। अब बचे हुए ठोस का जब आयतन ज्ञात करेंगे, बचे हुए ठोस का आयतन ये क्या हो जाएगा, इसे जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा घन का आयतन और इसमें कटे हुए शंकु का आयतन घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे घन का आयतन घटाव शंकु का आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन हमने कितना निकाला है, बराबर घन का आयतन जो हमने निकाला है वो है 9261 में घटा देंगे शंकु का आयतन है 2425.5। ठीक है, जब इसे घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 6835.5 घन सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा बचा हुआ ठोस का आयतन हो जाएगा जो कि शंकु को काटने के बाद, सबसे बड़े शंकु को काटने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 6835.5 घन सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।